हर हर महादेव। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे सम्राट अशोक मौर्य की। अशोक मौर्य इस जगत के सबसे महान शासक थे। हालांकि उनके प्रारंभिक जीवन का ब्यौरा देने वाले बहुत ही कम लिखित तथ्य मौजूद हैं। इनके बारे में अधिकतर जानकारी शिलालेखों और श्रीलंका के पाली पत्रों से पता चलता है। ब्रिटिश इतिहासकार H.G. वेल्स ने लिखा है, इतिहास के पन्नों पर लिखे हजारों नामों में से जो नाम एक तारे की तरह सबसे ऊपर चमकता है वह है सम्राट अशोक का नाम। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद तीसरी शताब्दी में बिंदुसार ने राजगृह नामक क्षेत्रों पर 27 साल तक शासन किया। उनके राज्य के चांपा नामक स्थान में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। जब वह बड़ी हुई तो ब्राह्मण उसे अपने सभी गहने जो उसके पास थे से अपनी बेटी को सजाकर बिंदुसार के पास ले गया। राजा बिंदुसार ने उसे अपने हरम के लिए स्वीकार कर लिया। वह जवान लड़की बहुत खूबसूरत थी। कुछ समय बाद लगभग 294 ईसा पूर्व में उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो बिंदुसार का द्वितीय पुत्र था। जब राजा ने उससे बच्चे के नाम के बारे में पूछा तो उसने शीघ्रता से जवाब दिया, अशोक। इस शब्द का पर्यायवाची शोक होता है। बाद में उसने दूसरे बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने विताशोक रखा। जब वह पैदा हुआ तो शोक समाप्त हो गया। उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। यह एक सुंदर शहर था। इसके साथ ही साथ यह ज्ञान, ध्यान और कला का केंद्र भी था। अशोक के प्रशासनिक अनुभव का प्रथम स्थान अवंती ही था। तेज दिमाग के कारण बहुत जल्द ही वह वहाँ की अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह एक अच्छा प्रशासक सिद्ध हुआ। यहाँ उसने शाक्य कुमारी से विवाह किया जो विदिशा नगर के एक व्यापारी की सुंदर कन्या थी। अशोक की पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, महेंद्र और संघमित्रा। 268 ईसा पूर्व में ज्येष्ठ मास के 5वें दिन अशोक का राज्याभिषेक किया गया। इस अवसर पर पूरे पाटलिपुत्र को सजाया गया था। राज्याभिषेक की शुभ घड़ी आ चुकी थी। युवा और तेजस्वी अशोक ने दरबार में प्रवेश किया। उसके चारों ओर अंगरक्षक थे। मगध के सिंहासन के हकदार ने झुककर सिंहासन को प्रणाम किया। जब पुजारीगण मंत्रों का जाप कर रहे थे तो अशोक को राजसी परिधानों से सजाया गया और उन्हें देवनम प्रियदर्शनी की उपाधि भी दी गई। पाटलिपुत्र के लोग यह सोचकर बहुत प्रसन्न थे कि उन्हें एक अच्छा शासक मिला है। शिलालेखों में अशोक का जिक्र देवनम यानी देवताओं का प्रियदर्शनी दिया गया था। प्रियदर्शनी अशोक के पिता और दादाजी को मिली उपाधि थी। देवम प्रियदर्शनी अब मगध का महाराज बन गया था। उसने विदेश के दूतों और वहाँ के शासकों की एक बैठक बुलाई। उसे भारत का राजा मानते हुए मिस्र, मैसेडोनिया, एंटियोका, सिरेनिया व कई अन्य मित्र राज्यों के राजाओं ने बहुत सारे दुर्लभ उपहार दिए। अशोक द्वारा बुलाई गई बैठक में राजाओं के अलावा जमींदारों ने भी भाग लिया। इस सभा में कलिंग के राजा को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। अशोक ने इस बात को बेहद गंभीरता से लिया। उसने अपने मंत्रियों से कलिंग के राजा से सावधान रहने को कहा और कलिंग के साथ लगी सीमाओं पर सेनाओं की तैनाती कर दिया। कलिंग और मगध 2 शक्तिशाली राज्य थे। ये पड़ोसी राज्य लगभग 1 शताब्दी से लगातार आपस में युद्ध करते रहे। कलिंग अपनी पराजय से पीड़ित था और मगध से बदला लेने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहा था। अशोक को कलिंग के महाराजा की इन गतिविधियों के बारे में जानकर बहुत गुस्सा आया। अपने मंत्रियों से सलाह कर उसने कलिंग के राजा को मजा चखाने की सोची।
मगध के लोगों ने भी अशोक के इस फैसले का पूरी तरह समर्थन किया। एक शुभ मुहूर्त देखकर मगध के राजा अशोक ने अपनी सेना के साथ कलिंग की ओर कूच किया। अशोक खुद इस विशाल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। कलिंग की सेना ने इस हमले से अपना बचाव किया। अशोक ने कलिंग राज्य पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इस विजय को प्राप्त करने के लिए उसे जो कीमत अदा करनी पड़ी वह कोई कम कीमत नहीं थी। यह सारी बात अशोक के शिलालेखों में लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि करीब 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए, करीब 1.5 लाख सिपाहियों को बंदी बना लिया गया और हजारों लोग या तो अपंग हो गए या फिर उन्हें किसी बीमारी ने जकड़ लिया। अशोक ने युद्ध क्षेत्र में भीषण तबाही को देखा। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। हजारों लोग सिर्फ 3 दिनों में ही मारे जा चुके थे। कलिंग का राजा भी इस युद्ध में मारा जा चुका था। अब अशोक को भीतर से थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। उसकी सेना के कई सिपाही खुद उसके लिए लड़ते हुए मारे गए थे। उन्हें दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता था। अशोक ने युद्धभूमि का स्वयं ही निरीक्षण किया। जहाँ तक उसकी निगाह जाती थी उसे हर जगह सैनिकों के शरीर के टुकड़े और मरे हुए जानवर दिखाई देते थे। हर जगह केवल खून ही खून नजर आता था। उसे अब अपनी इस जीत के ऊपर खेद हो रहा था, जो कि उसे इतना रक्तपात करने के पश्चात मिली थी। उसने सोचा कि उससे यह क्या अनर्थ हो गया है। मेरे पास पहले से ही तो इतना बड़ा साम्राज्य था और मैंने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हजारों जानों की कुर्बानी दे दी। मैंने हजारों बच्चों को अनाथ और हजारों औरतों को विधवा कर दिया। उसके दिमाग में अब यही सारे विचार घूम रहे थे और अब और समय वहाँ नहीं रह सकता था। वह भारीपन से अपनी सेना को पाटलिपुत्र वापस ले गया। अशोक कलिंग का राजा बन चुका था, लेकिन यह विजय उसके लिए कोई खुशी लेकर नहीं आई। खून खराबे के दृश्य ने उसको बिल्कुल पूरी तरीके से झकझोर दिया था। जागते सोते बस उसे एक ही ख्याल सताता रहता था कि उसने हजारों लोगों की जान ली है। उससे एक पल भी मानसिक चैन नहीं नसीब हुआ। उसे बार बार सैनिकों की कराहटें, उनकी छटपटाहट, बच्चों और विधवा हुई औरतों की चीख चिल्लाहटें याद आती थी। कलिंग के खिलाफ इतनी भीषण लड़ाई छेड़ने के बाद अशोक को चंडाशोक के नाम से जाना लगा। बौद्ध संत उपगुप्त ने अशोक से अपील की थी कि वह आदमियों और जानवरों की जान न लिया करें। उन्होंने उसे यह भी समझाया था कि हिंसा व्यर्थ की चीज़ है। अशोक के कानों में अब उपगुप्त की अपील रह रह कर गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसका सिर फटकर 2 भाग में बट जाएगा। वह अब भी मरे हुए लोगों के शरीर से आ रही बदबू को सूंघ सकता था और युद्ध के दृश्य उसकी आंखों के सामने से बार बार गुजर रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कई तलवारें उसके सीने से पार हो रही हों। अशोक का मस्तिष्क हर पल उसे बता रहा था कि हिंसा के जरिए हासिल की गई विजय क्षणिक होती है। असली विजय सत्य और ईमानदारी की होती है। मौत का जो खेल उसने देखा था, उसे विजय का गौरव समाप्त हो चुका था। अशोक ने कलिंग के खिलाफ बड़ी विजय हासिल की थी, लेकिन उस विजय की वजह से वह अपनी मानसिक शांति खो बैठा था। कलिंग का युद्ध अशोक के लिए आखिरी लड़ाई साबित हुई। इस महान योद्धा ने फिर दोबारा कभी हथियार न उठाने की सोची। यह उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसने युद्ध का त्याग कर शांति का मार्ग अपनाया। उसने बुद्ध के अहिंसा और प्रेम को अपनाया। इस युद्ध ने उसके हृदय में सभी प्रकार की हिंसा के प्रति घृणा की भावना को जन्म दिया। इसलिए उसने शिकार और जानवरों की हत्या रोक लगा दी। अब वह एक शाकाहारी बन गया। इस समय अशोक की शक्ति अपने चरम पर थी। वह एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। उसके समकालीनों में कोई भी उसके धन या शस्त्र बल की बराबरी नहीं कर सकता। कलिंग का युद्ध, जो उसका प्रथम युद्ध था, अंतिम युद्ध हो गया था। शस्त्र की शक्ति धर्म की शक्ति के सामने झुक गई। अशोक ने शपथ खाई थी कि वह अब कभी शस्त्र नहीं उठाएगा और मानवता के विरुद्ध इस तरह का अमानवीय कृत्य वह कभी नहीं करेगा।
इस शपथ पर वह जीवन भर कायम रहा और कभी भी अपने शस्त्र नहीं उठाए। विश्व के इतिहास में बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी पराजय के बाद शस्त्र नहीं उठाने का संकल्प किया, लेकिन ऐसे कितने राजा हुए जिन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शस्त्र नहीं उठाने का संकल्प किया। पूरे विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा अशोक ही था जिसने ऐसा संकल्प किया। मौर्य साम्राज्य सारे भारत में फैला हुआ था, सिवाय तमिलनाडु के, और कलिंग पर विजय के बाद अफगानिस्तान पर भी अब मौर्य परिवार का ही शासन था। अगर अशोक चाहता तो साम्राज्य को और फैलाता, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन उसके सोचने का तरीका कुछ और ही था। उसके एक शिलालेख से पता चलता है कि वह मानने लगा था कि धर्म पर आधारित विजय से आदमी संसार में प्रेम बांट सकता है। जो प्यार हम अर्जित करते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह देवनम प्रिय के विचार थे। अशोक को बौद्ध धर्म से शांति का एहसास होता था। वह कलिंग में हुई त्रासदी से बहुत कष्ट में था। अहिंसा और शांति को स्थापित करने के लिए अशोक ने सबसे पहले जानवरों को मारने पर पाबंदी लगा दी। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में खाने के लिए किसी को भी नहीं मारा जाना चाहिए। उसने राज्य में जानवरों, पक्षियों और मछलियों को मारने पर पाबंदी लगाने वाला कानून भी बना दिया। उसने जंगलों में आग लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और स्वयं मांस खाना बंद कर दिया था। पहले जो समय वह शिकार आदि कार्यों में लगाया करता था, वह समय अब वह राज्य के नैतिक स्तर सुधारने में लगाया करता था। अशोक ने अहिंसा को अपनाया और कलिंग युद्ध के बाद उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हुआ। यह मगध के इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत थी। युद्ध और राज्य की सीमाओं को बढ़ाने पर रोक लगा दी गई। शांति, सामाजिक कल्याण और धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ राजनीतिक स्थिरता अब मुख्य मुद्दे थे। इतिहासकार कहते हैं कि मगध में हिंसा की पूरी तरह त्याग कर दिया गया और धर्म की विजय हुई। कलिंग युद्ध के समय जिस भयानक त्रासदी को अशोक ने देखा था, उसकी याद अभी तक उसे सताती रहती थी। लेकिन बुद्ध की शिक्षा अशोक के जीवन में शांति का संदेश लेकर आई। बुद्ध का अहिंसा, दयालुता और सभी के लिए का संदेश दुखी अशोक के जीवन में शांति का संचार किया। उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म को अपनाने की सलाह दी थी। उसने धर्म से लोगों का दिल जीतने की कोशिश की थी। उसने अपने जीवन को सांसारिक शांति को पाने में लगाने का फैसला किया। अशोक बौद्ध धर्म को फैलाने को अपना कर्तव्य मानता था। उसने धार्मिक दौरों पर जाना शुरू किया और बौद्ध पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। अशोक के शासन के 10 साल पूरे हो चुके थे। अब अशोक बौद्ध धर्म का सच्चा अनुयायी बन चुका था। अशोक ने सबसे पहले लोगों में धार्मिक भावना का प्रसार किया, जिससे वे धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकें। यह कलिंग युद्ध के 2 साल के बाद हुआ। हालांकि वह इस धर्म को मानता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह और धर्मों के खिलाफ था, बल्कि वह अन्य धर्मों का भी उतना ही सम्मान दिया करता था। उसकी धार्मिक यात्रा की शुरुआत संबोधि नामक एक पवित्र स्थान से हुई, जहाँ बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी। अपनी इस यात्रा में उसने अन्य पवित्र स्थानों पर भी गए। उपगुप्त के साथ अशोक बोध गया भी गए। यहाँ उन्होंने अन्य साधुओं से भी संपर्क स्थापित किया। इसके बाद फिर वह लुम्बिनी गए, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। उसने अपनी इन यात्राओं का अर्थ भी समझाया। अशोक ने अपने धर्म में व्याख्या के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल किया। उनकी इन यात्राओं का मकसद ब्राह्मणों और श्रमण से मिलना और उन्हें सोना दान में देना था। वह अपने से बड़े लोगों से मिले और उनका आदर भी किया। उन्होंने उन्हें धर्म के बारे में कई बातें बताई। कई बातें। अशोक का मानना था कि ठहरे हुए पानी की तरह उसके धर्म को नहीं ठहरना चाहिए। उसके अनुसार धर्म ही एक बहती हुई नदी की तरह होना चाहिए। वह इसे भारत और उसके साथ ही साथ अन्य देशों में भी फैलाना चाहता था। वह चाहता था कि विश्व भर के लोग इस पवित्र धारा में स्नान कर खुद को शुभ करें। उसने धर्म के नियम शिलाखंडों और पत्थरों के स्तंभों पर खुदवा कर उसे देश तथा अन्य देशों में विभिन्न स्थानों पर लगवाए। उसके ये लेख धर्म, सामाजिक आदर्श और नैतिक जीवन के बारे में थे। यह शिलालेख अभी तक सही सलामत है। अशोक चाहता था कि लोगों में सभी धर्मों के प्रति ऐसी भावना हो
अशोक ने कभी कोई चीज़ लोगों पर थोपने की कोशिश नहीं की। एक शिलालेख में उसने कहा है कि लोगों को अन्य धर्मों के लोगों की इज्जत करनी चाहिए। इसी प्रकार उसके धर्म में प्रगति हो सकती है और अन्य धर्मों में भी सुधार आ सकता है। जो व्यक्ति इस नियम के खिलाफ काम करेगा वह अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म को भी नुकसान पहुंचाता है। ये शिलालेख आज भी भारत और भारत से बाहर के देशों में देखे जा सकते हैं। भारत में इन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में खोजे जा चुके हैं। भारत के बाहर ये पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में, अफ़गानिस्तान के कांधार में और नेपाल की सीमा के पास भी पाए गए हैं। अशोक के जीवन का एक अनूठा पहलू था उसका व्यक्तित्व। उसने न केवल धर्म का प्रचार किया बल्कि लोगों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखा। उसके भीतर की चिंता बाहर साफ झलकती थी। इतिहास में इतने उदारवादी नेता बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जानवरों के लिए उसके प्यार को सारी दुनिया जानती है। अशोक देश भर में लोगों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए। एक शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने संपर्क वाले अन्य देशों में भी अस्पतालों का निर्माण करवाया। एक शिलालेख में लिखा हुआ था कि किसी भी जानवर का शिकार करने पर प्रतिबंध है। मछली पकड़ने और खाने पर भी साल में कुछ दिन तक प्रतिबंध था। अशोक ने देश भर में पेड़ लगवाए और विश्राम गृहों का निर्माण करवाया था। हर 9 मील पर एक आग का बाग हुआ करता था। जगह जगह यात्रियों के लिए पानी और दूध की व्यवस्था की गई थी। वह अपने खुलेपन के लिए प्रसिद्ध थे। 257 ईसा पूर्व में उसने बौद्ध संतों के लिए गया में गुफाओं का भी निर्माण करवाया। इस बात का श्रेय अशोक को जाता है कि उसने ही सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए थे। अपने शासन के 20वें वर्ष में अशोक अपनी बेटी और उपगुप्त के साथ दूसरी बार तीर्थ यात्रा पर गया। वैशाली जाकर उसने भगवान के आराम करने के स्थान को देखा। बाद में अशोक यात्रा कर रामग्राम आ गया। यहाँ आकर उन्होंने स्तूप को देखा जिसे उस राजा ने बनवाया था जिसने भगवान बुद्ध के अंतिम अवशेष को बचा कर रखा हुआ था। बाद में वो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, गया और अन्य स्थानों पर गए। जहाँ भी वो गया उसने वहाँ स्तूप बनाने का आदेश दिया ताकि उसकी यात्रा के बारे में जान सकें। ऐसा ही एक स्तूप सारनाथ में है। इसको बुनार पर्वत के पत्थर से बनवाया गया था और यह काफ़ी खूबसूरत था। इसके ऊपर के भाग पर 4 शेर बनाए गए थे। शेरों के नीचे एक कमल का फूल बनाया गया था। यह लंबाई में 2 इंच था। धर्म विशेषज्ञों का मानना था कि यह करीब 50 फुट लंबा है। बौद्ध धर्म के अंत होने के बाद सारनाथ लगभग नष्ट हो गया और अशोक का यह स्तंभ भी टूट गया। हालांकि टूटने के बाद भी इसकी सुंदरता अब भी बरकरार है। धर्म चक्र के पैरों में मौजूद जानवरों के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान के पिछले जन्मों के बारे में बताते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान ने कहा था कि वह काशी जाकर धर्म चक्र की तरह चलेगी। उस स्तंभ के शेर भारत सरकार के चिन्ह में पाए जाते हैं और अशोक चक्र भारत के झंडे की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार भारत सरकार ने अशोक को श्रद्धांजलि दे दी। लगभग 84 स्तूपों में से सांची का स्तूप बहुत प्रसिद्ध और खूबसूरत है। इन स्तूपों के अलावा भी अशोक ने कई इमारतों का निर्माण किया। ये इमारतें न केवल हमें शिक्षा देती हैं बल्कि वह वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। अशोक यह जानने को उत्सुक था कि बुद्ध में विश्वास रखने वाला सबसे बड़ा दानी कौन है। उसने बौद्ध भिक्षुकों को इस बारे में पूछताछ की कि कौन सबसे दानी है। उन्होंने बताया कि अनाथ पिंडक नाम का एक गृहस्थ है जिसने एक बौद्ध संत को 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, स्तूप और शयन बनाने के लिए दान में किए। उस समय अशोक का पोता और कुणाल का बेटा संप्रति राजा बना। उसके सलाहकारों ने उससे कहा कि अशोक राजकोष को दान में लुटा रहा है। तब संप्रति ने कोषाध्यक्ष से कहा कि अब वह और धन जारी नहीं करे। इसके बाद अशोक ने सोने की थाली जिसमें उसका खाना आता था मठों को भेजने लगा। संप्रति ने उस पर भी रोक लगा दिया। अब अशोक को चांदी की थाली में खाना दिया जाने लगा। अशोक ने उसे भी संघ में भेजने लगा। तब तांबा चांदी की जगह दिया जाने लगा और फिर मिट्टी उसे भी राजा के मठ को भेजना प्रारंभ कर दिया। एक दिन ऐसा आया जब अशोक के पास आधा हौला बचा। उसने उसे अपने हाथ में लेकर उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और बहुत उदास होकर पूछा,
अभी कौन इस धरती का राजा है? सभी ने उसकी ओर देखा और कहा, वह आप हैं। लेकिन इसके जवाब में अशोक की आंखों में आंसू आ गए। तब अशोक ने एक राहगीर को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय मित्र, मेरे पास अब शक्ति नहीं है, मेरे लिए यह अंतिम काम करो। मेरे पूर्व के किए कार्यों के एवज में इस आधे आंवले को लो और इसे मठ में मेरी तरफ से दे देना और कहना, इसे मैंने उन्हें उपहार भेजा है। यह उस राजा की वर्तमान स्थिति है जिसने पूरे जम्बूद्वीप पर राज किया, और उसने आग्रह करना इसे स्वीकार करें और सभी सन्यासी इसे आपस में बांट लें। उस व्यक्ति ने अपना काम पूरी निष्ठा से किया और उससे आधे आंवले को मठ के सन्यासी को दे आया। मठ के प्रमुख ने उस आधे आंवले को एक पेय पदार्थ में डालकर संघ की सभी भिक्षुओं में बांट दिया। तब अशोक ने राधागुप्त को बुलाया और पूछा, मुझे बताओ राधागुप्त, पृथ्वी का राजा कौन है? उसके चरणों पर गिरते हुए राधागुप्त ने कहा, महाराज, आप पृथ्वी के स्वामी हैं। तब महाराज अशोक ने अपने पैरों से उधर दबाते हुए चारों दिशाओं को ओर देखते हुए यह घोषणा की, राजकोष को छोड़कर मैं संघ को यह पृथ्वी देता हूँ, जिसमें मंदार पर्वत और गहरे नीले रंग का महासागर और जिसके चेहरे बहुत सारे मणियों से सजा हुआ है। इस उपहार के एवज में मैं कोई पुनर्जन्म स्वर्ग में या पृथ्वी पर राजा के रूप में नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यह मैं पूरे विश्वास के साथ दे रहा हूँ। इसलिए मैं कुछ ऐसा फल चाहता हूँ जिसे कोई चुरा ना सके। अशोक ने ऐसा अपनी जुबान से कहा और 232 ईसा पूर्व में उसका देहांत हो गया। जब मंत्रियों ने संप्रति को राजा बनाने की तैयारी कर रहे थे, तब राधागुप्त ने उन्हें याद दिलाया कि अशोक ने पूरा साम्राज्य उपहार में दे दिया है। जब मंत्री ये भूल गए तो राधागुप्त ने कहा कि अशोक की इच्छा थी कि 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं संघ को दान में दी जाए। उन्होंने 96,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दे भी चुके थे। इसलिए अशोक की इच्छा की पूर्ति के लिए 400 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं संघ को दान करने का मंत्रियों ने निश्चय किया। इसके बाद संप्रति को राम साम्राज्य सौंप दिया। ये थी अशोक सम्राट की कहानी।